हेलो एवरीवन, दिस इज अजमल वंस अगेन वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अपन लोग कुछ कल हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया था, ठीक है, यानी समांतर श्रेणी को हम डिस्कस किया था। तो आज चलिए उसी को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए थे, आज तो कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। ओके, चलिए तो आज अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं अपन लोग। चलिए समांतर श्रेणी का क्या करेंगे, आज हम शॉर्टकट में बच्चे इसको हम एपी बोलते हैं। दिस इज एपी। ठीक है, चलिए एपी का हम आज कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जामिनेशन में इससे पहले पूछे गए, ठीक है, और हर साल आता ही है। और जहाँ तक चांसेस होते हैं, क्या होते हैं उसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, ये हर साल आता ही है और हर साल पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी एपी, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है नोट कीजिएगा बच्चे, कहेगा एपी, यानी हमको -81 की बात की जा रही है। चलिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि कैसे बनेगा एग्जामिनेशन में और कैसे आपको डील करना है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे और क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, वो अपन लोग चेक करते हैं कि सॉल्यूशन में क्या करते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन के सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन के सबसे पहले आपको तो ईडी निकालना पड़ेगा, सबसे बेस्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसा दे देगा, बोलेगा कि इसका प्रथम पद बताइए, ए बताइए, पीडी बताइए, या बताइए एडी बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ए निकालिए, यानी ई का वैल्यू इसमें क्या होगा आप ये बता दीजिए मुझे। यानी मैंने क्या बताया था, कल बताया था कि संख्या दिख रही है, जो प्रथम पद होगा, जब पहला संख्या आपको दिखेगा वो ए का आएगा। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी होगी, 21 होगी। ठीक है, और डी निकालना भी कल हमने सिखाया, डी मतलब सर्वांतर कैसे निकलता है सो। ठीक है, कैसे निकलता है सर्वांतर, तो दूसरा का टर्म में से कोई भी पहला टर्म घटा दो, यानी दूसरे के संख्या में से पहला संख्या का 2 घटा दो। तो भाई 18 में से हम लोग क्या 21 घटाते हैं, तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। समझ में आ रहा होगा, -3। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब अगला देखते हैं। अब इसमें देखिएगा एक चीज है, हम लोग बोला कौन सा पद है, तो जब जैसे ही पद बोले ना समझ आइए कौन को टीएन देगा है। तो हमको यहाँ पे टीएन पता है, टीएन कितना पता है, -81, यानी कौन सा पद है, हमको एन निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे कौन सा पद है ना, वा लग जाए समझ आइए एन का मान दे रहा है, और कौन सा पद जैसे निकालेंगे एन का मान निकालने के लिए दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या निकालना, फाइंड आउट करना है, एन हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम सभी कल फॉर्मूला में पढ़ा था, टी एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है वैसे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा है ना हमने। चलिए यहाँ पे रखिएगा, नोट करिएगा, टी एन की वैल्यू हमको दे रहा है कितना, -81, रख दिया -81। ओके, चलिए प्लस ए का वैल्यू दे रहा है 21, रख दिया, है ना, प्लस एन माइनस 1, इनकी वैल्यू पता नहीं है, वही तो निकालना है कौन सा पद है, कौन सा पद है। ठीक है, तो इसलिए एन का मान निकालना है। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान अपने दे रहा है -3, तो यहाँ रख दिया हमने -3। सबसे पहले हल करते हैं, इधर प्लस में 21 इधर माइनस में आएगा, तो -81 -21। ओके, प्लस में 21 था, माइनस में -21 इज इक्वल टू कितना बचेगा, n माइनस 1 इंटू -3। ओके, और अब प्लस में चलिए भाई 21 और 81 कितना होगा आप सभी जानते होंगे। चलिए देखिए, दोनों माइनस में इसलिए ऐड कर देंगे, 2 और 2 10, 102। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। देखिए ये इस गुणा में है, तो यदि हम इसको काट सकते हैं, देखिए इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी मतलब भाई करके देख लो, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, 34 मतलब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 34 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 34 बराबर आ जाएगा n माइनस 1, इधर माइनस में एक इधर प्लस में आएगा, 34 जोड़ 1 बराबर n। ओके, 34 और 1 कितना होता है जी, 35वां। ठीक है, 35वां पद होगा। ठीक है, यानी n का मान हमको कितना गया, 35वां पद। यानी इसमें अगर ऐसी संख्या बढ़ती अगर जाएगी, ऐसी संख्या, यानी समझिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, अगला A5 A6 A7 A8 A9 है ना, 10 11 12 13 14, और ऐसे करके 35वां संख्या जो आएगा ना, वो चेक कीजिए 35वां संख्या कितना आएगा, इसका -81 आएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन डन। ऐसी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के अंदर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है ना, और याद रखिएगा दोनों में क्वेश्चन तो आएगा ही, और साथ में क्या होगा,
साथ में आने से एग्जाम आने के बाद इसमें एडी भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसको पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा, समझ में नहीं आया तो फिर इतना से क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं जो बहुत ही इजी है, एग्जाम से क्वेश्चन अच्छा खासा उसका वेटेज है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर में कहेगा कि ऐसी संख्या दे देगा और कहेगा कि एपी का, ठीक है ना, चेक कीजिएगा, बोलेगा एपी, ठीक है, क्वेश्चन दे देगा हमको 10 7 4 10 7 4 डॉट डॉट 10 7 4, ये 4 है बच्चे, ठीक है। 10 7 4 डॉट 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 10 7 4 डॉट डॉट का 38वां पद निकाले, का 30वां पद, आप 30वां पद निकाले, ओके, ठीक है। 30वां पद से क्या करना है अपने को निकालना है। सबसे पहले तो भाई फिर से वही एडी निकालेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा भी लगातार आ रहा है। ए का वैल्यू चेक कीजिए कितना दे रहा है अपने को 10, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी आप निकाल दीजिए भाई, दूसरा में 7 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा भाई -3, ओके। और बोल जहां वहां लग जाए, देख लीजिएगा, जहां वहां दिख जाए सब बताइए वो n का, वो n का मान दे रहा है, तो n का मान क्या दे रहा है अपने को 30, समझिए, ठीक है। अब हमको अब बोल रहा है कि क्या है ना, 30वां मान निकालिए, 30वां मान यानी हमको t30 पूछ रहा है, बताइए 30वां मान कितना होगा, यानी हमसे पूछा जा रहा है t30, बताइए बच्चे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t30। t30 का फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे, फार्मूला क्या होता है a + n - 1 इंटू डी, यही ना होता है। चलिए यहाँ ये n था तो यहाँ n था, यहाँ 30 होगा तो 30 रखेंगे, n का वैल्यू 30 रखेंगे। a का मान दे रहा है अपने को 10, ठीक है। n की वैल्यू दे रहा है अपने को कितना 30, सॉरी n - 1 होता है बच्चे, -1 इंटू डी का वैल्यू दे रहा है -3, चलिए -10, 30 में से किया 29, ठीक है, इंटू -3, चलो भाई 10 का 10, इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। और गुना कर दिए 9 की 27 का 7 8 2 और -87 का घटा देंगे, ठीक है, इसमें से अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा -77, भाई 87 में 10 के 77, बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है वही आंसर चिन्ह लगता है, ठीक है। सो तो आंसर कितना आ गया इसमें -77, ये हमको किसकी वैल्यू आ गई, t30 की वैल्यू कितनी आ गई -77। इसका मतलब अगर हम यही ऐसे ही नंबर क्या करते फॉलो करते जाए तो 30वां होगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें जो वैसे तो कोई ज्यादा नहीं दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं भाई, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए, ऐसे ही ज्यादा आता नहीं है, ज्यादातर ये सिर्फ टीएन के बारे में ही आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई दो अंकों की कितनी संख्या है 6 से विभाज्य है, यानी टोटल पूछ रहा है कि भाई टोटल नंबर है दो अंकों में 6 से कटने वाला कितनी संख्या होगी, यानी दो अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है, आप सभी को पता है कि दो अंकों की शुरू की संख्या से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। तो दो अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है बच्चे, तो दो अंकों की संख्या शुरू जो होती है वो 10 से शुरू होती है, ठीक है। इससे छोटा के 9 आता है, वो एक अंक की संख्या है, तो 10 से दो अंकों की संख्या शुरू होती है 10, उसके बाद है ना, और वो जाके खत्म कहां 10 11 12 डॉट 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 डॉट, तो वो जाके कहां खत्म हो जाती है 99 में जाके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपको इतना जानकारी है, ठीक है, दूसरा समझते हैं, आगे समझिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन इसमें आप दे रहा है कि भाई दो की संख्या समझ लो, तो दो कितनी संख्या 6 से कटेगी, किससे कटेगी 6 से कटने वाली संख्या, यानी ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी जो 6 से कटेगी, तो दो की सबसे पहली संख्या 6 से जो कटने वाली होगी वो 6 से तो 10 कटेगी नहीं, 11 कटेगी नहीं, 12 कटेगी, तो पहली संख्या 6 से कौन कटेगी 12, तो फिर आपको पता है, ठीक है, आपको सीधी सी बात है, जो संख्या पहली संख्या कटती है 12 के बाद दूसरी संख्या कटने वाली होगी, जो 12 में से जो 12 से 18 कटेगी, है ना, 18 के बाद कितनी कटेगी 21, सॉरी 24 कटेगी, डॉट डॉट डॉट, और ऐसे अंतिम संख्या कौन सी होगी 6 से कटेगी। चेक कीजिएगा, यहाँ से कि यहाँ पे समझिए कि 6 से कटने वाली कौन सी होगी, ठीक है। अंतिम संख्या जो होगी ध्यान दीजिएगा वो 96 संख्या, अंतिम में वैसी नंबर होगी जो 6 से कटेगी, वो कितनी होगी 96, ठीक है। जो अंतिम संख्या अंतिम से कीजिएगा, ऐसा पहले एक ही यही संख्या होगा जो 96 में कटेगा, तो ये तो समझ में आ गया था कि भाई 12 6 से कटेगा, वो पता था।
लेकिन ये 96 ही क्यों कटेगा, कैसे कटेगा वो हमको कैसे पता कि, तो चेक कीजिएगा। ऐसे में और प्रूफ में करेंगे। 99 मैंने 6 से भाग कर दिया, 99 ने क्या कर दिया, 6 से भाग कर दिया, 6 एकम 6, कितना बचेगा भाई 3, ओके, ऊपर से 9 होता कितना आ जाएगा, तो जाएगा 36, ठीक है, 3, कितना 3, इसका मतलब कि 3 ज्यादा है, वरना अगर 3 कम होता तो पड़ जाता, यानी इसमें से 3 क्या करते हैं, घटा देंगे, तो 99 में से 3 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा 96, यानी 96 होता तो 6 से कट जाता, ओके, इसलिए हमने क्या किया 96 लिया। समझ में आया बात आपको? तो अब फिर से भाई इसमें ए का मान आपको पता है, दिस इज ए, ठीक है, डी का मान तो ऑलरेडी पता है, जो 6 से कटेगा तो पक्का 6 का डिफरेंस ही होगा जो 6 से कटेगा, तो डी का मान 6, तो बोल रहा है क्या, कितने नंबर्स होंगे, यानी हमको निकालना है n निकालना है, संख्या निकालना है। तो चलिए यहाँ फॉर्मूला पुट कर देना, हम फॉर्मूला लगा देंगे, tn इज इक्वल टू कितना होता है भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू b, a की tn का मान पता है, अंतिम संख्या पता है अपने को 96, ये tn है, ये a है, और इन दोनों का गैप कितना है 6 है, तो ये d हो गया, ओके, आप लोग वैसे नोट कर लीजिए। तो चलिए tn की वैल्यू है 96 मैंने पुट कर दिया, a की वैल्यू कितनी है अपने को 12, n निकालना है, वैसे रहेगा, d का मान अपने को देना है 6 भाई, 96 का 96 में से मतलब प्लस में 12 इधर माइनस में 12 आ जाएगा, n माइनस 1 6, ओके, क्लियर वाली बात है। 12 में से 96 में से 12 चलेगा, कितना बचेगा भाई, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, और 9 से 8 84, समझ में आ रहा आपको? ओके, चलिए n माइनस 1 6, इधर गुना में इधर भाग में आएगा, यानी 6 से ये कटेगा, ठीक है, तो बताइए 6 से कितना कटेगा भाई, 6 कम 6 और 6 चक और 6 चक 24, ठीक है, 4 चक 84, तो हमको आ गया 14 बराबर n माइनस 1 आया, इधर माइनस में है, इधर कितना है प्लस में, यानी 14 प्लस 1 बराबर है 15, यानी ऐसी 15 संख्याएं होंगी 10 से लेकर के और 96, यानी पूरे 2 अंकों की संख्या, 2 अंक की संख्या हमको 10 से लेकर के और पूरे 99 तक, 200 से लेकर 99 तक, ऐसे सिर्फ 15 ही संख्या ऐसी होंगी जिसमें से कटेगा 6 से कटेगा, कौन कौन सी होगी तो आपको पहले बता दिया मैंने, 12 18 24 है ना, इस तरीके से नंबर होगा। एक क्वेश्चन और आएगा इसी तरीके से, एक क्वेश्चन और समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है, वो कहेगा कि भाई मान के चलिए कि एक क्वेश्चन दे देगा आपको कि भाई बताइए कि 3 अंकों की जो संख्या होंगी वो 7 से कटने वाली बताइए, कि 7 से कौन कौन सी कितनी संख्या 7 से कटेगी, 3 अंकों की संख्या है 7 से कटने वाली बताइए, जैसे बोल देगा 100 है ना, 100 और 200, तो क्वेश्चन देखिए, चलिए, तो एक ये क्वेश्चन था, ठीक है, हमने डिस्कस किया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 200 और 500 के बीच में 7 से विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमको a निकालने के लिए बोल देगा, d निकालने के लिए बोल देगा, बहुत सारे निकालने के लिए, इसमें बोल देगा कि भाई बताइए योग भी निकालिए, ठीक, तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाते हैं, एक इसका यही पे हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी पे हम क्या करेंगे एसएन फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन और इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन डिस्कस करने चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई कितनी संख्या है, इसका सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। सॉल्यूशन में क्या ध्यान दीजिएगा कि भाई इसमें 200 और 500 के बीच में किससे 7 से कटने वाली संख्या, यानी ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी जो 7 से कटेगी 200 और 500 के बीच में। तो शुरुआत करते हैं 200 और 500 के बीच में, शुरुआत संख्या होगी कहाँ से, 200 से होगी, फिर 201 होगी, 202 होगी, 203 होगी, कहाँ तक होगी भाई 500 तक होगी, हमारा तो ये टोटल नंबर्स होंगे 200 201 200 200, ये सब टोटल यहाँ से नंबर होंगे, एक लाइन से नंबर, प्राकृतिक में बोल रहा है एक लाइन से होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि संख्याओं में से बताइए कि 7 से कितनी संख्याएं कटेंगी, 7 से टोटल कितनी संख्याएं कटेंगी। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि सबसे पहला संख्या इसमें 7 से कौन कटेगा, ठीक है। तो ये निकालने का सिंपल तरीका है, फिर से वही भाग, अभी जस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, ठीक है, यहाँ से भी निकालने का और यहाँ के भी निकालने का, दोनों का संख्या निकालने का आपको बताता हूँ। 7 से हमें भाग दिया कितना, हमें 200 में भाग दे दिया भाई, 7 कम 7 7 दूनी 14, बच गया 6, ऊपर से बचा 0 है ना, और 7 56 बच गया 4। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये कितना, अगर यहाँ पे 7 हो जाता, देखिए अभी 4 है, अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा, तो 7 कम 7 कट जाता, आराम से कट जाता कि नहीं कट जाता। इसका मतलब अगर 3 इसमें नंबर ज्यादा होता तो ये कट जाता, यानी 200 में कितना ज्यादा होता, 3 ज्यादा था, ये टोटल 203 अगर नंबर होता तो वो कट जाता, तो मैं कट जाता आराम से, 203 संख्या होती, तो लगा के देखिए 7 कितना, 7 में 14
बच गया कितना भाई 6, ऊपर से 9 7 7 9 3 सॉरी है ना, यानी 29 मरतबे कट जाता अगर क्या होता 203 होता। तो पहला संख्या जो कटेगा ऊपर 203 कटेगा, ठीक है। दूसरा संख्या आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि 7 का डिफरेंस 7 का बोल रहा है 7 से कटना चाहिए, यानी 7 के गैप में होगा। तो दूसरा संख्या कितना होगा, 7 है तो भाई 210 है। अगला संख्या निकालना हो तो 7 जोड़ दो 217 हो गया, समझा रहा है आपको। तो ये नंबर्स टोटल होंगे ऐसे जो 7 से कटेंगे, लेकिन अब उसमें अंतिम भी संख्या निकालना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 7 से 500 भाग देंगे। चलिए 7 से हम 500 भाग देते हैं भाई, 7 से 50 बच जाएगा 1, ऊपर से 0, 7 एकम 7, बच गया 3। इसका मतलब 3 ज़्यादा है, अगर 3 कम होता तो खत्म हो जाता, यानी कितना होता है 500 में से 3 घटा देंगे यानी 497 होगा, ठीक है। तो 497 ये अगर नंबर्स होंगी तो ऊपर का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पता चल गया भाई ए का मान कितना पता चल गया 203, ओके। डी का मान ऑलरेडी 7 का डिफरेंस है पता ही है आपको, और इसमें टी एन पास है कितना 497। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और एन केवल निकालेंगे, खत्म। एक ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार आएगा, पूछेगा ही बार बार, ठीक है। तो टी एन इज इक्वल टू फॉर्मूला फिर लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू दे रहा है 497 बराबर ए का मान दे रहा है 203, ओके, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमको निकालनी है, डी का मान दे रहा है अपने को 7। चलो भाई इधर प्लस में 203 इधर माइनस में आ जाएगा 497 माइनस 203, ओके। आधा सर में 203 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 ना भाई, सब 7 से कट रहा है तो ये भी घटाएंगे तो भी 7 से कटेगा, सीधी सी बात है। 7 में से 3 गया भाई 4 बचेगा, ठीक है। 9 में से 0 गया 9, 4 में से 2 गया 2, 294 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। चलो भाई 7 से इसको कैंसिल करते हैं, कितने टाइम कटेगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 42 मरतबे कटा, ठीक है। तो माइनस में एक प्लस में आएगा, ओके। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 42, माइनस में एक प्लस में हो जाएगा 42 प्लस 1, यानी कितना आ गया जी 45। दिस इज आंसर, ओके। फॉर द वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एग्जामिनेशन में वी आई है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा ही, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा ही, ये डन है, और हर साल आता है और इस साल भी आएगा है, तो फिर क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये चौथा ये 5वां क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए और आते ही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एपी का 7वां पद 20 है ना, और 13वां पद 32 है, तो एपी निकालिए। इसी क्वेश्चन को और तरीके से क्या पूछेगा, किसी एपी का 7वां तथा 13वां पद क्रमशः, यानी ये दोनों साथ में दे देगा और ये दोनों साथ में दे देगा और कहेगा क्रमशः लगा देगा। तो क्रमशः का मतलब क्या होता है, लगातार वाला, जो पहला दे रहा है उसका मान पहला वाला होगा, दूसरा दे रहा है उसका मान दूसरा वाला होगा। तो पहला दे रहा है और उसका मान 20 दे रहा है, ठीक है ना, और उसका मान कितना दे रहा है 32, और अगर लगा क्रमशः लगा के दे देगा तो भी समझिएगा पहला का मान पहला होगा, दूसरा का मान दूसरा होगा, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन साथ रहते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। ये है हमारा 5वां क्वेश्चन, देखिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले भाई इसमें ना ए दे रहा है डी दे रहा है, सबसे पहले मान लेंगे कि प्रथम पद यानी एक है ना संख्या जो है उसमें मान लेंगे कि भाई ये एक ही एपी है, जिसका 7वां पद हमको 20 दे रहा है, 13वां पद 32 दे रहा है, ये अलग अलग एपी नहीं, एक ही एपी है। तो एक ही एपी है तो मान ए का मान भी एक ही होगा, डी का मान भी एक ही होगा, इसीलिए हम मान लेंगे प्रथम पद दोनों के लिए प्रथम पद एक होगा। इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। पर माना कि प्रथम पद यानी जो इसका फर्स्ट होगा ए जो होगा, प्रथम पद मान लेंगे ए मान लिए, और सार्वंतर मानेंगे, और सार्वंतर यानी डी मान लेंगे हम लोग डी, इसका ए है और डी ही है, प्रथम पद यानी ए है और डी मान लिया। जरूरी है आप ए डी मानिए, हो सकता है आप एम एन मान लीजिए, ए बी सी डी मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन चेक कीजिएगा, देखिएगा प्रश्न से। तो प्रश्न क्या बोला, प्रश्न ने बोला कि इसका 7वां पद 20 है, ठीक है। 7वां पद दे रहा है, इसका 7वां पद दिया आपने को 20, 7वां पद का मतलब है T7 हमको दे रहा है 20, इसका मतलब हो गया आपने को T7 दे रहा है 20, T7, ओके। तो T7 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फिर से लगा देंगे फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो चेक कीजिएगा a का a भाई a का मान तो a है प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना 7 है, 7 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान डी है, बराबर कितना है आपको 20।
चलिए ए का ए 7 में से 1 गया 6d बराबर 20 समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सेम चीज है, ए पी का हमको क्या दे रहा था, 7वां पद दे रहा था, ठीक है, 20 चेक करा था, ये 7 में से 1 गया तो 3 है ना। अब डायरेक्ट आप एक समझ गए होंगे कैसे निकाला, तो अब दूसरा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका कौन सा पद है, 13वां पद। फिर देखिएगा फिर क्या बोला उसने कि इसका 13वां पद 32 है, यानी 13वां पद 32 है, इसका मतलब 3 30 बराबर 32 दे रहा है अपने को। और 3 30 का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ए का ए रहेगा, ठीक है, n-1 यानी 13 में से 3 ना 12d और बराबर अपन देगा 32। समीकरण नंबर 2। भाई दोनों समीकरण चेक कीजिएगा, दोनों समीकरण आपको दिख रहे हैं, आप दोनों को हल कीजिएगा। हल करने के लिए अगर आपको यहाँ आता है तो बढ़िया है, आप हल कर लीजिए, नहीं आता तो मेरे जाके प्रीवियस वीडियो जाकर के चेक कर लीजिए मेरी बच्चे। मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा, 2-4 वाले रैखिक समीकरण में मैंने 3 विधि से इसको हल करने की 4 विधि सिखा रखे हैं। वैसे विलोपन, प्रतिस्थापन, बृहस्पति और आलेखीय विधि से भी इसको हल किया जा सकता है। इसके और मेथड होते हैं, लेकिन ये 4 10th के लिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही बेसिक होते हैं, जो एग्जामिनेशन में हर साल आते हैं। तो ये 2 मेथड आप लोग क्या कीजिएगा, जाकर के चेक कीजिएगा और उसको बना लीजिएगा। लेकिन अगर हमको बनाने की तो देखो यहाँ पे दोनों का ए और सेम है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 घटा 1 में से 2 घटा देंगे, तो लिखिएगा समीकरण 1 - 2 लिखेंगे। समीकरण स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे बच्चे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 1 में से 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, ये घटाने आपको आता है या हम ही घटाते हैं, यहाँ तो घटाने आपको ठीक है, नहीं तो देख लीजिए भाई। ये रहा a प्लस 6d बराबर 20 और ये रहा a प्लस कितना दिया जी, 12d बराबर कितना 32। घटाएंगे, घटाने का मतलब साइन चेंज होगा यहाँ पे, माइनस प्लस तो माइनस प्लस, साइन चेंज, प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस, ठीक है, जाके वीडियो देखिए उसमें समझ में आ जाएगा। अब दोनों सेम हो गया इसलिए कैंसिल हो गया, 6 में से 12 के कितना बचेगा भाई, 6 में से 12 जाएगा तो -6d। ओके, चेक कीजिएगा -12। ओके, -6 से -12 कर जाएगा 2 मरतबे, तो d की वैल्यू अपने को कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, d का मान अपने को कितना आ गया, 2 आ गया। अब यही मान हम किसी समीकरण या तो 1 में रख देंगे, 2 में रख देंगे, करते हैं ना भाई, तो समीकरण चलो 1 में रख दो, 1 में रख दो, 1 में 1 हमको एक आए 6d, d का मान अपने को रख आया 2, तो 2 रख दिया हमने, बराबर 20, बराबर अपने को है 20, तो हमने 20 रख दिया। चलिए, तो a का a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 20, जब प्लस में 12 तो माइनस में जाएगा, तो 20 - 12, 20 में से 12 गया तो 8, तो a की वैल्यू भी अपनी आ गई 8, d की वैल्यू आ गई। तो हमको यहाँ बोला जा रहा है AP निकालिए, क्या फाइंड करना है, AP। हमको AD निकला था, AD तो निकालना ही पड़ेगा, हमको AP बोल रहा है। AP निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, तो हम AP लिखते हैं। AP कैसे लिखेंगे बच्चे, तो जो a तो पता पहला संख्या a ही होगा। अब चलो दूसरा संख्या क्या होगा, d आया है 2, यानी सब में 2 का गैप होगा, 2 का गैप मतलब 2 जोड़ के चले जाएंगे, तो पहला संख्या 8 और दूसरा संख्या कितना होगा 10, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 2 2 18, डॉट 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 डॉट, ये एक ही आ गया। ठीक है, दिस इज आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके, लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अब वीडियो यहीं एंड करेंगे। एवरीवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है और आता है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 अंकों की 11 से विभाज्य सभी संख्या, भाई 3 अंकों की संख्या बता रहा है, 3 अंकों की संख्या कहाँ से होती है आपको पता है, 3 अंकों की संख्या से होती है 100 से, ठीक है ना। उससे पहले संख्या होती है 99, 2 अंक की संख्या होती है, उसके बाद चलेंगे 100, तो 3 अंक की संख्या होती है। 100 से शुरू होती है, खत्म कहाँ होगी, 999 पे, यानी 100 से शुरू होगी 999 पे खत्म होगी। तो वो संख्याओं तो बता रहा है। अभी जैसे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, 2 अंकों की संख्या पे, ये 3 अंक की संख्या है, तो उसमें हमने सिर्फ क्या निकाला था, n निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पे बच्चों योग ज्ञात करना है, यानी योग ज्ञात करना है, यानी आपने को Sn निकालना है। एक क्वेश्चन हमने Sn कर लिया है, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं कि कैसे Sn निकालते हैं, कैसे Sn फाइंड आउट करते हैं और क्या क्या डिस्कशन इसमें हो सकता है। ओके, चलिए तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम देखिए सॉल्यूशन चेक करेंगे कैसे होगा। देखिए सबसे पहला चीज जो हम लोग देखेंगे इसके अंदर, वो चेक करेंगे कि 3 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होती है। शुरू होती है बच्चे 100 से, 100 बोला है 11 से कटना सकती है, 100, 101, 102, डॉट 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 कहाँ तक, 999 यहाँ तक जाती है। शुरू होती है 100 से, जाती है वहाँ तक। तो अभी मैंने जैसे सिखाया आपको कि कैसे निकालेंगे कोई भी संख्या, जैसे जो कितनी से कटती है, उस समय 6 से बताया था, फिर 7 से बताया था, आज हम बताने जा रहे हैं 11 से।
ठीक है, 11 से कटने की संख्या बताओ, 11 से क्या हो जाए कट जाएगा। क्या कीजिएगा बच्चे यहाँ पे 11 से कटने के लिए हमको इसकी प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ेगी। 11 से कैसे कटेगा वो हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले 100 में 11 से भाग करेंगे। यहाँ चेक कीजिएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, यानी 11 से हमने 100 में क्या कर दिया, भाग कर दिया, दिख रहा होगा है ना भाई। 11 नंबर 99, इसका मतलब कितना है, 1 बचा। ठीक है, मैंने बताया था क्या कर देंगे, यानी कितना 10 कम है, कितना कम है, यानी देखो 11 में इतना घटा देंगे। अगर आगे वाली संख्या पता करना हो तो इसमें इतना में घटाएंगे, और अगर पीछे वाली, यहाँ से पीछे वाली संख्या निकाल के दीजिए, ये सबसे इजी समझिए। ऐसे कर दीजिएगा, एक और संख्या कर लेते हैं, 11 से अभी में 99 में भाग, एक साथ समझ 11 9 99, ठीक है, फिर ऊपर से कितना उतरेगा जी 9। अब समझिए दोनों का, सीधी सीधी बात समझिएगा बहुत ही हल्के तरीके से। अगर आपको दोनों में निकालना है तो कभी भी कहेगा कि आगे की संख्या पता करना हमको कौन से, तो आगे संख्या में क्या कीजिएगा, जिससे हमने भाग दिया है, ठीक है ना, जैसे हमने क्या दिया भाजक में से जितना आएगा शेष उतना घटा दीजिएगा, यानी 11 में से घटा देंगे 10, कितना, यानी पक्का इसमें 10 अगर ज़्यादा होता तो बढ़ जाता, यानी 100 में 10 ज़्यादा होता तो कितना होता, 110 होता, क्लियर वाली बात है। और इस 9 इसमें 9 ज़्यादा है, इसमें से भाज्य में से घटाना है, इसमें जिसमें भाग दिया उसमें से घटाना पड़ेगा, तो 9 इसमें से घटा देंगे, 999 से 9 जाएगा कितना बचेगा भाई 990, यानी 990 अंतिम संख्या 990 होगी जो 11 से कटेगी, और शुरुआती संख्या 110 होगी जो 11 से कटेगी। ठीक है, तो अगला संख्या कितना होगा भाई, 11 जोड़ देंगे, फिर तो कितना आएगा, 11 जोड़ेंगे तो भाई 1 2 121 आएगा। ठीक है, फिर इसमें 11 जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए 80 निकालते हैं, फिर ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे हमें बहुत कंफ्यूजन होगी, और यहाँ पे ना निकालने के लिए हमको ऐसे तो ऐसे निकालना है, यानी जितनी आप ये जो संख्या है जो देख रहे हैं ना, तो ऐसे करके आएंगी तो 90 तक का, उसको जोड़ना भी है हमको, उसको क्या करना है अपने को जोड़ना भी है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के निकाल लेते हैं। ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए होते हैं, लेकिन मैं अभी ये 5 नंबर के लिए और 2 नंबर के लिए बताया जा रहा हूँ, इसके बिहार बोर्ड। ठीक है, 10th में क्वेश्चन में आने वाला है क्वेश्चन। चलिए, फिर ए का मान चेक कीजिएगा बच्चे 110, डी का मान चेक कीजिएगा बच्चे 11, ओके, और टी एन का मान चेक कीजिएगा बच्चे 990। तो जैसे पहले एन निकालेंगे, उसके बाद फिर एस एन निकालेंगे। चलिए, तो एन निकालते हैं, यहाँ से कीजिएगा, यहाँ मैं एन निकालता हूँ, तो भाई हमको टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नोट करते जाइएगा, ए की टी एन का मान कितना है 990, ए की वैल्यू कितना दे रहा है 110। ठीक है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, डी का मान मिल रहा है 11, भाई 0, 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, 88 बचा, यानी 880 बराबर 11 से जो काट देंगे कितनी मतलब कटेगा जी, कितनी मतलब कटेगा 11 से 11 88, 8 मतलब कट गया, दिख रहा है यहाँ पे। तो 8 इज इक्वल टू आ जाएगा n-1, यही ना, इधर माइनस में इधर प्लस में आएगा, चेक कीजिएगा। तो n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 यानी 9, यानी हमको n की वैल्यू कितनी आ गई नीचे 9 आ गई, है ना। अब निकालेंगे, यहाँ देखिएगा, अब निकालेंगे हम S9, क्या निकालेंगे, योग निकालना है, यानी टोटल संख्या जो 11 से कटेंगी, कहीं गलती हो गई, सॉरी कहीं गलती हो गया, सॉरी 11, ये 80 मरतबे कटेगा जी, ये 80 मरतबे कटेगा, 80 वाले 81 होता है भाई मेरे, सॉरी, तो ये 81 मरतबे कटेगा। ठीक है, टोटल कितने नंबर होंगे जो होंगे 81 नंबर होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं S81 निकालने का आप लोग। ठीक है, चलिए S81 निकालने की कोई दिक्कत नहीं है, चेक कीजिएगा, चेक कर कोई दिक्कत हो बताइए भाई, गलती के लिए सॉरी। n/2 तुम्हारा फॉर्मूला इसमें क्या होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको लिखाया था, और Sn इज इक्वल टू, है ना, n/2 इंटू a प्लस l, लिखा है ना। मैंने क्या कहा था, जब आपको a भी पता हो, n भी पता हो, l भी पता हो, l मतलब tn पता हो, तुमको तो पता है, तो क्यों डायरेक्ट इस पर डाल दें, इस पर डालने से इस पर डाल दें। ठीक है, चलिए इस पर डालते हैं। तो S81 इज इक्वल टू n/2, यानी n का मान 81 दे रहा है, 81/2 इंटू a का मान दे रहे हैं अपने को भाई, कितना गया 110, अब प्लस l का मान अपने को 990, सॉरी हाँ, l का मान 990,
चलो भाई जो घटा हम यही करते हैं, यही पे आंसर निकालते हैं इसका। 81 में से 81/2 का 81/2 110, इसको जोड़ दो भाई, कितना आएगा, 0 का 0, 0 का 0, 9 इसका 0, 80 1, 9 10 1 1100, समझ गए होंगे, 990 1100 टोटल आ गया। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे भाई, कितना आएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 यानी 550, 550। और भाई उसके बाद क्या कर देंगे, S81, अब 81 ब्रैकेट हटेगा तो गुना आता है ना, इंटू पाई 550। ओके, चलो भाई गुना करना है आपको आता होगा, ठीक है, तो आप लोग जाके गुना कर लीजिएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा, यानी 550 को कैसे करना है, गुना करना है, गुना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड गुड बाय, सी यू टुमारो, ठीक है। मोर वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, बाय।